नमस्कार साथियों, मैं आकाश एबी स्टार स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज नई सोच के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हुए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद रहेंगे। पिछले क्लास में हमने रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब हम इसी कड़ी में उत्पत्ति के आधार पर शब्द कर रहे हैं। तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, ये भाई कौन कौन से शब्द रहेंगे? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर शब्द, ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद रहेंगे। नंबर 1, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द हिंदी में उसी रूप में प्रयोग होते हैं, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत के शब्द जो के तो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि ऐसे ऐसे बहुत से इतने शब्द है जो हम नॉर्मल यूज कर रहे हैं। जैसे आजकल एक मित्र जो ट्रेंड चला हुआ है, मित्र भी क्या रहेगा? हमारा तत्सम शब्द रहेगा। ठीक है, इन शब्दों के बीच में आधा वर्ण, ये पहचान है भाई। पर सर पता कैसे लगे कि ये तत्सम है या तद्भव शब्द है? देखिए भाई, शब्द देखते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये तद्भव शब्द है, ये तत्सम शब्द है, और आप इस बारे में आज बिल्कुल परिचित हो जाओगे। देखिए, जिन शब्दों के मध्य में आधे वर्ण होते हैं या अक्षय या सरश्रमिक या सैसलगम, वैवन, ये सब जिस शब्द में पाए जाते हैं वो तत्सम शब्द की पहचान रहेगी। ये तत्सम शब्दों में इन वर्णों का प्रयोग होता है, इन वर्णों का प्रयोग होता है, वो सब तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से परिवर्तन होकर हिंदी भाषा में आए हैं। वो परिवर्तन होकर के आए हैं, लेकिन थे वो संस्कृत के शब्द, लेकिन अब उन्हें हम संस्कृत में ना बोल के उन्हें हम हिंदी में बोलते हैं। जैसे कपूर किसी का नाम होता, हम बोलते कपूर, जैसे बोलते पूजा कपूर। ठीक है, तो पूजा कपूर बोलते जो हम, वो कपूर ना होकर के वो पहले कर्पूर होता था, जिसे हम बोलते हैं क्या है? दिख रहा आपको? ये मेरा हाथ है, ये आज हम जिन्हें हम हाथ बोलते हैं और आप हाथ समझ रहे हो, ये पहले हस्त होता था। क्या होता था? हस्त। आप खुद ही बताइए। कहते हैं ना भाई, जैसे कहीं आज भी हम इन जो संस्कृत के शब्द है उनका प्रयोग नॉर्मली भाषा में करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना हस्तरेखा, कहते हैं ना, कभी कोई कहता हाथ की रेखा नहीं, अपनी हस्तरेखा दिखाइए। ठीक है, तो हस्तरेखा हमने जो सुनने को मिल जाता है कहीं ना कहीं। तो ऐसे ऐसे बहुत से शब्द रहेंगे जो तद्भव शब्द है, लेकिन पहले वो कैसे थे? वो संस्कृत के शब्द थे। अब वो परिवर्तन हो गए किसमें? हिंदी में। किसमें हो गए? हिंदी में। ये तत्सम तद्भव के कुछ नियम रहेंगे, जैसा कि हमने अभी किया है कि जो अक्षय हो गया, वै, सैसलगम, ठीक है, ये सब और आधे वर्ण रहेंगे, वो सब तत्सम शब्द रहेंगे। अब ये तद्भव में कैसे बदलेंगे, कैसे पहचान करें? मान लो कोई अक्षर दे दिया क्षेत्र, तो सर इसका तद्भव क्या होगा? जैसे अक्षय आ गया तो ये तो हमें पता है कि ये तद्भव होता है, सॉरी तत्सम होता है, लेकिन तद्भव क्या होगा इसका कैसे पता करेंगे? ये इसके कुछ नियम हैं, छोटा सा प्रयास समझाने का करेंगे भाई। जैसे नियम रहेगा, अक्षय तो जहां जहां अक्षय आएगा ना, वो या तो छह छतरी में बदलेगा या ख खरगोश में बदलेगा। ठीक है, जैसे तत्सम रहेंगे इधर तद्भव शब्द रहेंगे। अक्षीर क्या रहेगा? अक्षीर बनता है भाई खीर, हम कहते हैं ना भाई क्या बनाया भाई? खीर बनाई है। तो वो आज हम खीर बोल रहे हैं, वो तद्भव शब्द है, संस्कृत के शब्द हिंदी में आए हैं बदल करके, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। खीर ये हमारा तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, खीर का तत्सम बताए अक्षीर, या ऐसे क्षीर का तद्भव बताए खीर। ठीक है, ऐसे ही अक्षर नॉर्मल हम यूज करते हैं, कहते हैं ना अक्षर, तो अक्षर का जो तद्भव रहेगा ये तत्सम है, ये तद्भव है, अक्षर बन जाएगा। परीक्षा बन जाएगा। साक्षी साखी बन जाएगा। अक्षी आँख बन जाएगा।
या तो ख में बदलेगा या फिर छ छतरी में बदलेगा। अक्षेत्र कहते हैं ना क्षेत्र, ठीक है, तो क्षेत्र हो जाएगा खेत, क्या रहेगा खेत। मक्षिका मक्खी, मक्षिका मक्खी। अक्षत अक्षत, अक्षोट अक्षोट, अक्षोट के बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन अखरोट हमने सुन रखा है, ये अखरोट तद्भव शब्द है, जबकि इनका तत्सम शब्द अक्षोट बनता है। क्या बनता है? अक्षोट। शाबाश। दक्षिण जो दाहिना होता है, सर दाहिना कैसे, दक्षिण से दाहिना क्या अर्थ होता है? जैसे हम जब छोटे बच्चे होते हैं हम, तो क्या होता है, हमने सीखा है कि ये साइड फेस होता है, मान लो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है। तो जब दाहिना, देखो भाई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जब दक्षिण की बात आई तो मेरा दाहिना हाथ सामने आता है, क्या आता है? दाहिना हाथ। वो तो हमें वैसे सिखाया जाता है, लेकिन उस टाइम हमें पता नहीं था कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन दक्षिण का अर्थ दाहिना ही बनेगा। ये तत्सम तद्भव का ही रोल है। क्या है ये? तत्सम तद्भव का रोल है। मक्सण, मक्सण हमने सुना ही नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर सुना है, मक्खन, मक्खन खाते हैं, मक्खन, ठीक है। तो मक्खन तो सुना हमने, लेकिन मक्सण नहीं सुना है। नेक्स्ट रहेगा हमारा, नेक्स्ट वह, जहां जहां वह आएगा, मैंने बताया था अभी कि वह जहां आएगा वो तत्सम रहेगा, और जहां वह आएगा वो तद्भव रहेगा। तो वह जहां जहां आएगा वहां वहां वह बनेगा, वह में बदल जाएगा। क्या बदलेगा? वह में। क्या? वह। जैसे वणिक होता है, ये तत्सम के शब्द है, ये सारे संस्कृत के शब्द है, ये हिंदी के शब्द है जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। नियम है ये वैसे, वह जो तत्सम शब्द होता है, तत्सम शब्द में आता है, ये वह बन जाएगा। जैसे वणिक, बनिया, वक, बगुला, विवाह, ब्याह, ठीक है, वानर, बंदर, वधु, बहू, द्विवेदी, दूबे, वर्षा, बरसात, वर यात्रा, बारात, विद्युत, बिजली, वत्स, बच्चा, वर, बर, वर्कर, बकरा। ये सब वो शब्द है जो हम लगभग कुछ शब्दों का हम प्रयोग भी करते हैं, लेकिन सभी शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे एक दो शब्द ऐसे आए हैं जो बिल्कुल नए हैं, और जब हमें पता लगता हंसी भी आती है। बारात को वर यात्रा बोलते हैं, ये हमें सबको नहीं पता था, ठीक है। और वत्स तो हमने सुन रखा है, बोलो वत्स क्या चाहिए तुम्हें, ऐसे करके, ठीक है। तो जो ऋषि मुनि लोग होते थे वैसे करते थे, हाँ वत्स, तो वत्स मतलब बच्चा, ठीक है। तो वर बर रहेगा, वर्कर यानी कि बकरा, ठीक है। विवाह शब्द का प्रयोग करते हैं हम, लेकिन ब्याह का भी हम प्रयोग करते हैं। वानर का भी हमें पता है, बंदर भी हमें पता है, वधु, बहू ये भी पता है, ठीक है। हम वर्षा का भी प्रयोग करते हैं और बरसात का भी प्रयोग करते हैं, विद्युत का भी, बिजली का भी, ठीक है। वत्स, ये नॉर्मल एक दो शब्द ऐसे है जो हम नॉर्मल व्यवहार में यूज नहीं करते हैं, लेकिन वो हमें पता होना बहुत जरूरी है। एक नियम रहेगा, जो सह सलगम है वो सह सलेट में बदलेगा। क्या रहेगा? जैसे श्यामल, श्यामल, सावला, श्रवण, सावन। सर ये सर कैसे आ गया? यहाँ तो सर लिखा ही नहीं कहीं। इस सर में 21 वाला सह ऑलरेडी इसमें, इस सर में 21 वाला सह पहले से है, जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में किया था वर्ण चैप्टर में। क्या है? जो सह सलगम प्लस सर श्रमिक है, जो ये एक संयुक्त व्यंजन है, दूसरे व्यंजनों और स्वरों की सहायता से मिलके बना है, ठीक है। इसमें ये सह सलगम इसमें पहले से ही प्रयोग में है। सह श्रवण में, सर श्रवण में सह सलगम पहले से ही है, ठीक है। जैसे ससुर, ससुर क्या होता है? ससुर। दर्शन, अब इसमें जैसे आधा रह आ गया किस वाला से है, इसको आधे को तो पूरा रह बना दिया और किस वाले को सह सलेट बना दिया, दर्शन, 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 बिल्कुल आराम से, ठीक है। यह हमारा तत्सम तद्भव का एक इंटरेस्टिंग जो टॉपिक रहा है। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों को, अपने छोटे बहन भाइयों को, सबको शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा है, सीखने का है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद।